नमस्कार दोस्तों, आज हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। उसी से हड्डियाँ हमारी मजबूत रहती है और बालों की समस्या वगैरह भी कैल्शियम एक्चुअली हर चीज़ में यूज़ होता है। कैल्शियम एक्चुअली हमारे बॉडी का सभी न्यूट्रिशन जो भी है उसमें कप्तान की भूमिका निभाता है। यानी एक क्रिकेट टीम में अगर हम कप्तान अगर नहीं है तो बॉलर अपने हिसाब से बॉलिंग करेगा, बैट्समैन अपने हिसाब से बैटिंग करेगा, विकेट कीपर अपने हिसाब से तो नतीजा आखिर में यही आने वाला है कि मैच हारने वाले हैं। तो कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे बॉडी में होता है। और आप जैसे जानते होंगे कि कैल्शियम 30 की उम्र के बाद में कैल्शियम हमारा शरीर धीरे धीरे जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से कैल्शियम ऑब्जर्व करना कम कर देता है या लगभग बंद कर देता है। तो हमको कैल्शियम की डिफिशियंसी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारी हड्डियों की कमज़ोरी, जॉइंट्स पेन वगैरह ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो हम कैल्शियम कैसे प्राप्त करें, जो इजी तरीका मैं आपको 1-2 टिप्स देने वाला हूँ। फ्री का टिप्स है, घर पर ही करना है, कोई मेडिसिन वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं। घर पर ही मामूली जो हमारे घर में सामान उपलब्ध है उसी से कैल्शियम भरपूर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 के बाद में कैल्शियम अगर ऑब्ज़र्व करना नहीं, फूड में से ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, तो मैं आपको जब टिप्स दूंगा तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर वो उसमें से कैल्शियम कैसे निकाल पाएगा। तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जब भी आप कुछ पहला फूड जो लेते हैं वो आपको खट्टा फल खाना है। एक तो संतरा खाइए, मौसमी खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, जो भी खट्टे फल आते हैं। या अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो 1 गिलास पानी लेना है, उसमें एक नींबू निचोड़ के वैसे ही पीना है, उसमें शक्कर चीनी वगैरह नहीं डालना है। इतना करेंगे आप तो। और उसके बाद में क्या करना है, दोनों टाइम खाना खाने के बाद में आपको काली तिल बाज़ार में अवेलेबल मिल जाती है। काली तिल जो आती है, हम जो तिल के लड्डू वगैरह भी बनाते हैं मकर संक्रांति पे, तो तिल लेना है। अगर काली अवेलेबल नहीं है तो वाइट तिल भी चलेगी, पर काली रहे तो ज़्यादा अच्छी। तो दोनों समय खाना खाने के बाद में 1-1 चम्मच आपको काली तिल चबा चबा के खानी है। और सुबह जो खट्टा फल खाया वो क्या करेगा, खट्टा फल में विटामिन सी होता है और विटामिन सी उस कैल्शियम को दिन भर स्टोर करके रखता है। तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती है। दूसरा एक और आसान उपचार मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ कैल्शियम बढ़ाने के लिए। ये हमारे राजीव दीक्षित जी भी बहुत बताते थे, मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक चुटकी नहीं, गेहूं का दाने के जितना चूना, गेहूं का दाना जितना होता है उतना खाने का, जो हम पान वगैरह में जो चूना लगाते हैं उतना चूना लेना है और उसको पानी में घोल के दिन में एक बार कभी भी पी सकते हैं। अगर पानी में नहीं लेना है तो आप उसको, जो हम दाल चावल जो भी हम खाते हैं उसमें उतना सा डाल के आप ले सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। और खट्टा फल तो आपको सवेरे खाना ही खाना है, कोई भी जो भी अवेलेबल है सीज़न के हिसाब से वो आपको खाना ही खाना है। दूसरा, अभी कैल्शियम कम क्यों होता है, ये इसका भी एक कारण हमको जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में हम रोज़ चीनी खाते हैं, शक्कर जो इसको हम कहते हैं, चाय के माध्यम से जाती है या हमारे घर में कुछ मीठा वगैरह बनता है, जो भी मीठी चीज़ें बनती हैं हम वो खाते हैं। और आप जब हमारे शरीर में जब ये चीनी जाती है तो ये शक्कर से जो चीनी उत्पन्न होती है हमारे शरीर में किसी काम की नहीं है, हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, इसका कोई शरीर में यूज़ नहीं होता है। हमने खा तो लिया लेकिन हमारे शरीर का एक सिस्टम है कि हर गंदगी को बाहर फेंकना चाहता है। तो ये जो शक्कर है वो शरीर के उसके हिसाब से ये गंदगी होती है और उसको फेंकने के लिए वो उसको कैल्शियम लगता है सफाई करने के लिए। तो 1 ग्राम अगर आप चीनी खाते हैं तो 3 ग्राम शरीर का कैल्शियम उसको साफ़ करने के लिए लगता है। अब दिन भर में आप देखिए कि 2-3 कप चाय पी लेंगे, अगर मीठा वीठा खा लेंगे तो आप लगभग 30-40 ग्राम रोज़ शुगर खा लेते हैं, तो लगभग आपका 100 ग्राम उसके पीछे कैल्शियम वेस्ट हो रहा है। अब उतना हम दिन भर खाने में से नहीं ले पाते हैं, तो फिर क्या, कहाँ से जाएगा कैल्शियम? तो हमारी हड्डियों में से वो कैल्शियम खींचा जाता है और उसके साथ तो दिन पर दिन अब देखें कि हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो रही हैं। तो अगर आप मीठा कम से कम खाएंगे तो कैल्शियम वेस्ट नहीं होगा और आप ये सोर्स भी अपनेंगे तो कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो आपकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। जब तक बॉडी में विटामिन सी और कैल्शियम अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और तो ये तीनों नुस्खे मैंने आपको बताई है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए
तो लोगों की अभी जो हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट्स पेन वगैरह की, वो सारी तकलीफ़ें अपने आप कम हो जाएगी। बहुत आसान नुस्खा है, कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।